सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी आपसे ही है, क्या कांग्रेस की गारंटी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? नहीं, कांग्रेस को खुद को गारंटी की जरूरत है, वो कहाँ गारंटी दे पाएंगे किसी और को। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा की गारंटी की जरूरत है। कांग्रेस के नेता खुद ही सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के अंदर। आप बताइए, अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात तो डालनी चाहिए थी ना कि हम अपने नेताओं को सुरक्षा देने की गारंटी देते हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, उसको उठा करके नीचे नहीं फेंकेंगे। पहली सुरक्षा तो इनको कुमारी शैलजा को देनी पड़ेगी, किसी भी मंच पर नजर नहीं आती हैं, पहले उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। वो गारंटी अगर मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस देने के लिए तैयार है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो इस प्रदेश की जनता जरूर कह सकती है कि हाँ अब हम आपकी गारंटी पर विश्वास करेंगे। जहां पर तो आप क्या कांग्रेस की अंतरकलह पर बैंक कर रही है बीजेपी? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ गारंटी तो देने, अगर गारंटी की शुरुआत होगी तो पहले सुरक्षा से होगी, और सुरक्षा सबसे पहले किसको देने का फर्ज बनता है? पहली सुरक्षा देनी होती है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। अरे आप ही का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आप ही का नेता सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी जनता कैसे विश्वास कर ले आपके ऊपर? रही बात आपने गारंटी की, मैनिफेस्टो के ऊपर जो बात करी है, आप ये देखिए इस मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन और डालनी चाहिए थी। उसमें डालना चाहिए था कि हम किसी भी सांसद को कोई तनख्वाह नहीं देंगे, किसी विधायक को तनख्वाह नहीं देंगे, किसी भी पार्षद को तनख्वाह नहीं देंगे। ये सब लोग हम अपनी शपथ लेते हैं, उसके बाद जो कर्मचारी काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर उनको तनख्वाह नहीं देंगे, क्योंकि हम ओपीएस की बात करें। हिमाचल में जो हालात पैदा हुए हैं कि अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी हैं। और बताइए अब क्या, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जाएं, सबसे ज्यादा कर्जा आज की डेट में हिमाचल के ऊपर आ गया। तो जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो कहां से गारंटी पत्र निकाल रहे हैं, किस तरीके का मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। महिमा जी, मतलब हिमाचल में तनख्वाह 5 तारीख को मिलेगी और हिमाचल में पेंशन महीने की 10 तारीख को मिलेगी, और वही गारंटी वाला मॉडल अब आप हरियाणा के लिए लेकर आ रहे हो। तो यहाँ जवाब दे दो जितने सवाल राजीव जेटली जी की तरफ से उठाए गए हैं। कांग्रेस के भीतर अंतर कलह से लेकर ये गारंटियां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रेवड़ियां हैं। जय हिंद। ये जो नैरेटिव अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बनाया, ये बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा का तो तरीका ही है कि पहले बस्ती जलानी है फिर मातम मनाना है। ये अंतर कलह की बात पहले दिन से करते आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। अपने नेता तो संभाले नहीं जा रहे, इस्तीफों का तो शतक लग गया। खुद तो आज मैनिफेस्टो लॉन्च करने वाले थे, वो लॉन्च नहीं कर पाए। वो किसी को नहीं पता क्यों लॉन्च नहीं कर पाए। इतना डर गए भाजपा के लोग हरियाणा में कि मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं किया, या हो सकता है आनन फानन में अभी बना रहे हों, क्योंकि नकल की तो आदत पुरानी है इनकी। पहले जब हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी भाजपा ने बाकायदा ऐसे सवाल खड़े किए थे, कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, कहाँ कैसा चल रहा है। और बाद में जब खुद का बजट आया जिसमें अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आए, अपने साथियों को, सहयोगियों को खुश करते हुए नजर आए, उस बजट के अंदर कम से कम आधा दर्जन चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस के बजट से इन्होंने हूबहू कॉपी की हुई थी। फिर चाहे वो एंजल टैक्स की बात हो, फिर चाहे वो युवाओं के लिए जो हमने पहली नौकरी पक्की के नाम से निकाला था उसका नाम बदल करके और उसको तरोड़ मरोड़ करके कुछ और बना करके पेश करना हो, या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो उसका भी नाम बदल के। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा मुझे, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं। इन्हें शैलजा जी की बड़ी चिंता है। हमारी माननीय नेता हैं और हमारे एक नेता ने बयान देके बता दिया कि हमारी पार्टी के अंदर एक महिला नेता की क्या उपाधि है, कि क्या उनकी क्या जो है डिग्निटी है हमारी पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो हमने कविता जैन का हाल देख लिया 10 साल के अंत में आकर के। तो भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह की बात करते हुए तो आईना देख ले सबसे पहले, और पूंजीपतियों को खुश करने वाली जो ये सरकार है जो 12-12 लाख करोड़ के कर्जे माफ करती है, वो हरियाणा की बात करने से पहले, गारंटियों की बात करने से पहले ये याद रखे कि राजस्थान को राइट टू हेल्थ हमने दिया था। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हमने दिया था, जिसकी नकल करके इन्होंने फिर से तोड़ के वो स्कीम निकाली कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। और आज वहां हालात क्या हैं? गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को उसका लाभ मिलता है। लाभार्थियों के नाम पर इस देश से सबसे भद्दा मजाक करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महिमा जी, आप राजस्थान तक तो चली गई। यूनियन बजट में किस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट किया आपने ये भी बता दिया, पर मेरा सवाल तो रह गया ना। हिमाचल में जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट, कर्मचारियों की सरकारी तनख्वाह पहले की बजाय 5 तारीख को देंगे, पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख की बजाय 10 तारीख को देंगे महीने की। ये मिसमैनेजमेंट इसी रेवड़ियां बांटने की वजह से हुआ ना मैडम। और फिर यहाँ हरियाणा के लिए भी वही रेवड़ियां लेकर आ गई कांग्रेस। करेंगे कैसे पूरा?
देखिए रोमाना जी, अब ऐसा है, आपका चैनल है, आपका नैरेटिव है, आप जो मर्जी बताएं। हरियाणा और दूसरे प्रदेश जहां पर भारतीय ये तो जनता fact पार्टी है, का मैम, narrative शासन थोड़ी है, है। वहां आप के मुझे बारे में बताइए ना अगर मैं बताना, गलत तो कह रही हूँ। बोलने की हिमाचल आजादी नहीं प्रदेश है। में सुनिए, सरकारी सुनिए, कर्मचारियों को सुनिए। तनख्वाह पहली सुनिए, तारीख को नहीं मिलेगी, सुनिए, महीने की मैं- 5 तारीख को मिलेगी। पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख को नहीं मिलेगी, महीने ये की 10 कहने तारीख से को पहले- मिलेगी। ये नैरेटिव तो नहीं है, ये तो फैक्ट है। ये कहने से पहले जरा ये भी याद दिलाइए अपने दर्शकों को रोमाना जी कि पिछले बरस की बात है जब हिमाचल के अंदर एक ऐतिहासिक बाढ़ आई, बहुत सारे परिवारों का नुकसान हुआ, घर ढह गए, हजारों की तादाद में जान माल का नुकसान हुआ। उस समय हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रहे कि कृपा करके इसे नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अपने कान बंद कर लिए, आंखें मूंद ली, जैसे मणिपुर से मूंद रखी हैं। तो हिमाचल की बात करने से पहले केंद्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार की बात भी कीजिए। ठीक। केंद्रीय सरकार किस तरह से दूसरे राज्यों में जहां दूसरी पार्टियों का शासन है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी बताया है कि आप सौतेला व्यवहार करते हैं, जरा वो दर्शकों को जरूर बता दीजिए। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए जेटली साहब। वो कह रही हैं कि साहब हिमाचल के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है हमारे बजट का, ये सौतेला व्यवहार केंद्र की तरफ से, पैसा जितना दिया जाना चाहिए था उतना हिमाचल को देते नहीं है और इसी वजह से हम दिक्कत में हैं। वो मान रही हैं इस बात? 338 करोड़ रुपया हाँ। इमीडिएटली ग्रांट दी गई प्रदेश की जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता की चिंता करती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, सरकार किसी की भी हो। हमने हिमाचल के साथ खड़े हुए। अब ये बताइए, आप तो अपनी सत्ता के साथ खड़े हुए, आपने हिमाचल की जनता के साथ धोखा किया। बेचारे जो लोग सरकारी नौकरी में, उनकी तनख्वाह रोक ली। जो लोग वहां जो चाहते हैं, देखिए इतनी डिग्निटी के हरियाणा पर आ साथ, जाइएगा। इतनी डिग्निटी के साथ जीने वाले लोग हैं ठीक वो है, हिमाचली लोग, जो इतनी डिग्निटी के साथ कि किसी से 1 रुपया नहीं चाहते वो, किसी भी तरीके का फेवर। लेकिन इन्होंने देखिए उनको भी ठगने का काम किया। अब आइए बात हरियाणा की। मैंने तो शुरुआत ही वहां से करी थी कि गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए। उस गारंटी के बताइए, इसके ऊपर महिमा जी ने एक सवाल शब्द है मेरे बोला। यहाँ पर सप्लीमेंट्री आपसे राजीव जेटली जी, ये डिग्निटी हिमाचल उतनी ही डिग्निटी से जीने के हकदार क्या हरियाणा के लोग नहीं हैं? बिल्कुल है। अब हरियाणा के अंदर जो आंकड़ा है, जो कर्जदारी का आंकड़ा है, वो 2014 में जो परिवार पर हरियाणा में 79,000 रुपए था, वो आज की तारीख में, मतलब पिछले 10 साल में बीजेपी का राज रहा है, आज की तारीख में वो बढ़कर कहां हो गया है सर? अरे मैं आंकड़ा आपके पास है या मैं बताऊं? नहीं, मैं बता दूं, कोई बात मैं ही बता देता मतलब हूं। मैं ही बता 2014 देता में वो हूं। मैं ही बता देता हूं। 79,000 था और आज की तारीख में वो बढ़कर पहुंच गया 1,82,000 पर, दुगने से ज्यादा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ ये जी। इसके ऊपर तक अलग से डिबेट करेंगे। ये बड़ी डिफरेंट सी डिबेट होती है जो आपने बात करी है ना। ये मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर वर्किंग करता आ रहा हूँ। ये बड़ी लंबी डिबेट है कि किसके ऊपर कितना कर्जा होता है, उसके पीछे के क्या क्या एंगल होते हैं, क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, हिमाचल के लिए कैसे क्योंकि ये गिनाया था ना, अभी आपने बताया था मुझे कैसे हिमाचल में मैंने आपसे बताया ओपीएस की वजह से हिमाचल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई कि जो मौजूदा तौर पर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ही तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे भाई पेंशन की तनख्वाह देकर के उनकी तनख्वाह क्यों रोक रहे हैं? मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा में यहाँ पर ये है, आपने कहा हरियाणा में 250 गुना ज्यादा पैसा जो है वो जिसे कहते हैं धान की खरीद पर हरियाणा सरकार ने दिया है। 150 गुना ज्यादा पैसा इनकी सरकार से हमने दिया है। और आज भी देखिए 12-12 हजार रुपए हम किसानों को मुआवजा देते हैं मिनिमम। यहां पर ये प्रथा नहीं होती थी। देखिए मैं आज भी मेरे पास चिट्ठी पड़ी, अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा कि किसी किसान को करीब पता नहीं 35 से 40 पैसे दिए इन्होंने मुआवजे के। उसके बाद जब किसान ने कहा की बात कर रहे हो सर, इसका भी आंकड़ा मैं लेकर आई हूं। अब मैं वो आंकड़ा बता देती हूं, लेकिन उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी क्योंकि जेजेपी के जो नेता हैं वीरेंद्र सिंधु जी, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बाकी मेहमान भी। वो मुआवजे वाले आंकड़े के लिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि साहब पहले 2020 में वो 22 लाख हेक्टेयर भूमि थी जो फसल बीमा वाले क्षेत्र में आ रही थी, और अब 2024 में उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? सिर्फ 15.5 हेक्टेयर वो आंकड़ा रह गया, 15.5 लाख हेक्टेयर वो जमीन रह गई है जिस पर बीमा दिया जा रहा है फसलों पर। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। एक सेकंड, इसका छोटा सा जवाब जल्दी से। अर्बनाइजेशन बहुत बढ़िया बड़े तौर पर चल रहा है। पूरा एनसीआर देखिए आप, जहां पर खेत 4 साल में अर्बनाइजेशन हो गया। मैं कह रहा हूं जिसमें 20 और 21 2 साल तो कोरोना काल ही थे। पहले से ये 20 और 24 का आंकड़ा था। सुन तो लीजिए, उसके बावजूद चैलेंज है, अभी तो डिबेट शुरू है ना, चैलेंज है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, अभी निकाल के दिखाए। हमने जितने मुआवजा दिया है वो इनसे कम से कम 70-80 गुना ज्यादा दिया है। अभी भी निकाल ले, करंट का निकाल दे।